नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज हम बात करेंगे सुली और बुली डील जो ऐप था उसमें जो गिरफ्तारियां हुई हैं उस पर। दरअसल मामला पूरा आप जानते ही हैं, पूरी खबर रिवील हो चुकी है कि किस तरीके से मुस्लिम महिलाओं को टारगेट किया गया। गिटहब जो एक सोशल प्लेटफॉर्म है उस पर ऐप बनाया गया जहां पर मुस्लिम महिलाओं की बोली लगाई गई, उनको मेंटली हैरेस्ट किया गया। उसके बाद महाराष्ट्र पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक लड़की है जो 18 साल की बताई जा रही है जिसका नाम श्वेता सिंह है। वहीं दूसरा विशाल कुमार झा बताया जा रहा है जो आईआईटी में पढ़ाई कर रहा था, स्टूडेंट है अभी। ये तो हुई खबर, लेकिन इसके अलावा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो बहुत ध्यान से सुनिए और बहुत जरूरी है कि किस तरीके से इनको अब बचाने की कोशिश की जा रही है। और बचाने वाले कौन लोग हैं? वो हमारे तुम्हारी सफों में बैठे प्रोग्रेसिव और लिबरल लोग हैं जो SC ST OBC माइनॉरिटी का मसीहा बनने का दावा करते हैं, लेकिन जब ये ब्राह्मणवादी मनुवादी लोग पकड़े जाते हैं तो उन्हीं को बचाने की कोशिश करते हैं। जो हम कहते हैं कि मारने वाले भी यही हैं और सहलाने वाले भी यही हैं, वो आज आपको पता चल जाएगा किस तरीके से गोदी मीडिया इनको बचाने की कोशिश कर रहा है। उसको दर परत दर मैं आपको बताऊंगा, ध्यान से समझिए और इनसे सतर्क रहिए, क्योंकि ये आपकी सफों में खड़े रहते हैं लेकिन काम दूसरे के लिए करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, उत्तराखंड पुलिस ने बयान दिया है, वो सुन लीजिए। द वुमेन हु वाज अरेस्टेड फ्रॉम उत्तराखंड रुद्रपुर इन द बुली बाई ऐप केस बिलोंग टू अ पुअर फैमिली एंड हर फादर इज नॉट अलाइव। इट सीम्स शी गॉट इन्वॉल्व इन सच एक्टिविटी फॉर मनी। उत्तराखंड के डीजीपी हैं अशोक कुमार, इन्होंने बयान दिया है कि लड़की जो है वो ऑर्फन है और पैसों के गरीब फैमिली से है और पैसों की तंगी के चलते इसलिए वो इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुई थी। चलिए, डीजीपी साहब मान लिया कि ये लड़की पूर है या गरीब है, ऑर्फन है, जो भी है, लेकिन आपके हरिद्वार में 3 दिन तक धर्म संसद चली और जिन लोगों ने वहां पर हेट स्पीचेस दी, जिनको ये लोग फॉलो करते हैं, जिनको ये आइडियल मानते हैं, जो हेट वो फैला रहे थे, उनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की? चलिए, ये बच्ची है, इनका ब्रेन वॉश कर दिया, रेडिकलाइज हो गए ये लोग, लेकिन जिन लोगों ने 3 दिन तक मुसलमानों को मारने की प्लानिंग करी, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की उस पर भी आप बता दीजिए। लेकिन उस पर नहीं बताएंगे और इनको बचाने की कोशिश हो रही है। होना तो ये चाहिए था कि ये लोग उनसे पूछताछ करें और जो इनके पीछे है, जो पूरा सिंडिकेट है, जो टूल किट चला रहे थे, उन तक पहुंचा जाए और इनकी जो कॉल डिटेल्स है पिछले 24 घंटे या 1 हफ्ते की, वो सारी रिवील की जाए और जो मेन एक्यूज है या जो अपराधी है उन तक पहुंचा जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता दिख रहा है। पुलिस, मीडिया और सरकार, सब लोग इनको बचाने में जुट गए हैं। धीरे धीरे एक एक करके बताऊंगा कौन कौन लोग इनको बचा रहा है और वो आपकी सफों में भी खड़े रहते हैं, लेकिन वो वक्त आने पर अपना असली चेहरा दिखा देते हैं। ये देखिए, ये TV9 भारतवर्ष से हिंदी पोर्टल है, इसने लिखा है बुल्ली बाई केस पढ़िए। क्या है बुल्ली बाई ऐप का नेपाल कनेक्शन? बेहद गरीब घर से मास्टरमाइंड लड़की, हाल ही में बदला ट्विटर हैंडल। आप समझिए कि किस तरीके से सिंपैथी गेन करने की कोशिश की जा रही है। गरीब लड़की, कम उम्र लड़की, मां बाप नहीं है। अगर ऐसा होना था तो उसको पहले सोचना चाहिए था। जिस तरीके से जो जघन्य अपराध उसने किया, खुद महिला होकर महिलाओं के लिए उसने इस तरीके का काम किया। आप सोचिए, इतनी घृणा, इतना हेट कहां से आया? ये 1-2 दिन में नहीं आता। ये वहीं से आया जहां मीडिया पिछले 7-8 सालों से जो जहर घोल रही थी, उसी की नौबत है कि आज जो 18 साल की लड़की जिसको चाहिए था वो अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेके पढ़ाई करती, वो बुल्ली ऐप जैसे कारनामे कर रही है। अब ये देखिए, ये है सबसे बड़े जो अपने आप को सेक्युलर और प्रोग्रेसिव दिखाते हैं, विनोद कापरी जी। इन्होंने ट्वीट किया है, बिना माता पिता की बच्ची 18 साल की उम्र में 2 छोटे भाई बहन का हवाला देकर जावेद अख्तर को कोट किया है। जावेद अख्तर साहब श्वेता सिंह को माफ करने की बात कह रहे, क्या श्वेता को माफ किया जाना चाहिए? तो ये पोल कर रहे हैं बाकायदा ट्विटर पर कि क्या उसको माफ कर देना चाहिए। इस तरीके से माहौल बनाया जा रहा है। आपको सफूरा जरगर याद है? 9 महीने 8 महीने 9 महीने की प्रेग्नेंट थी, जेल में थी, UAPA लगा हुआ था, उसको बेल तक नहीं मिल रही थी। तमाम तरह के जो वकील थे उन्होंने पूरी कोशिश की, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जाकर उसको बेल मिली और उसके बाद भी जो सोशल मीडिया पर उनका चीरहरण किया गया, जो उनके कैरेक्टर असैसिनेशन किया गया, वो आप लोगों ने देखा होगा। वो महिला नहीं थी। सैफुल इस्लाम ने विनोद कापरी का जवाब देते हुए लिखा है,
ये कौन सा ट्रेंड शुरू हो रहा है कि माफ कर देना चाहिए। सुनो विनोद, ना तुम मुसलमान हो ना मुस्लिम महिला, तुम कभी नहीं समझ पाओगे हमारे साथ क्या बीत रहा है, इसलिए अपना सॉलिडेरिटी अपने पॉकेट में रखो। नहीं चाहिए तुम लोगों का सॉलिडेरिटी, खुद लड़े थे खुद लड़ेंगे। तो सैफुल इस्लाम साफ कह रहे हैं कि आप लोगों के बहकाव में आकर हमने अपना बहुत नुकसान करा लिया, अब नहीं आने वाले, हम खुद लड़े थे खुद लड़ेंगे। अच्छा आप बताइए, बुली डील ऐप पे जितनी भी मुस्लिम महिलाएं थी, अगर वो एफआईआर ना कराती, खुद सामने ना आती, खुद शिकायत दर्ज न कराती, तो क्या लगता है आपके समर्थन में कोई खड़ा होता, कोई कार्रवाई कर पाता? नहीं। सलाम करना चाहिए उन 100 महिलाओं को जिन्होंने आगे आकर अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज की और एफआईआर दर्ज करवाई और इन लोगों तक पहुंचने में पुलिस की मदद की। नहीं तो ये लोग, आप बताइए, जब उनकी नीलामी लग रही थी, बुल्ली डील ऐप तो अब हुआ है, सुल्ली डील ऐप तो इससे पहले था, तब क्यों ये लोग आगे नहीं आए? इन लोगों ने कितनी एफआईआर करवाई है, कितनी इन लोगों ने शिकायतें दर्ज करवाई। ये लोग कभी किसी के नहीं हो सकते, समय समय पर अपना रंग बदलते रहते हैं। अब ये देखिए, ये एक महिला है, ये बीजेपी की कार्यकर्ता है प्रीति गांधी, इन्होंने भी ट्वीट किया है, इफ एन 18-year-old girl who recently lost both her parents, one to cancer, the other COVID, has indulged in an immorality activity, then she should be counseled, reform. She is not a terrorist. It is not point of no return. Her reformation will be the real victory. ये भी वही बात कह रही है कि एक लड़की जो 18 साल की है उसको मौका मिलना चाहिए, उसको रिफॉर्म करने का, रिटर्न वापस आने का मौका मिलना चाहिए। और इन्हीं का ट्वीट था दिशा रावी पे, वो भी मैं आपको बता देता हूं। जब दिशा रावी जो 21 साल की लड़की थी, उसको भी जेल में डाला गया था सिर्फ इसलिए कि उन्होंने भी कोई ट्वीट कर दिया था पीएम के खिलाफ। देखिए, जब इन्होंने ट्वीट किया था, द टूल किट बीइंग सर्कुलेटेड बाय दिशा रावी वाज ए सिस्टमैटिक एग्जीक्यूशन ऑफ ए वेल प्लान डेंजरस स्ट्रेटेजी टू इंसाइट वायलेंस across the country. What has this got to do with her age or the fact that she is brought up by a single parent? मतलब कुछ भी। तब यही महिला कह रही थी कि दिशा रावी जो पूरे देश में दंगा भड़का सकती है, उसकी एज से क्या लेना, उसकी प्लानिंग देखिए कितनी खतरनाक है। तब इन्हें एज नहीं दिख रही थी, लेकिन अब चूंकि वो सत्ताधारी दल के समर्थक है, इसलिए उसको एज का हवाला देकर उसको छूट देने की बात की जा रही है। ये देखिए, वहीं राहुल कंवल, इन्होंने भी स्टोरी की है, लॉस्ट फादर टू कोविड, मदर टू कैंसर, ऑल अबाउट बुल्ली बाय मास्टरमाइंड श्वेता सिंह। तो जिस तरीके से सिंपैथी वाली रिपोर्टिंग हो रही है, कहीं ना कहीं उसको बचाने की कोशिश हो रही है लगातार। इनका भी यही कहना है कि जो कैंसर से अपने पिता को और कोविड में अपनी माता को खो चुकी हो, वो लड़की को मौका मिलना चाहिए। इन लोगों को पहचान लीजिए, ये लोग आपकी सफों में हैं। और इससे बड़ा और सबसे बड़ा, ये देखिए, ये जो मैं बताने जा रहा हूं, इनको जरूर पहचान लीजिए, इनको तो याद कर लीजिए, क्योंकि ये जो है मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव समझते हैं अपने आप को और मुसलमानों का रहनुमा भी समझते हैं। और बात देखिए इनकी, इफ बुल्ली बाई वाज रियली मास्टरमाइंड बाई एन 18-year-old girl who has recently lost her parent to cancer and corona, I think the woman or some of them meet her and like kind elder make her understand that's why whatever she did was wrong, so her compassion and forgive. ये जो है श्वेता सिंह को माफ करने की बात कर रहे हैं जावेद अख्तर, जो अपने आप को मुसलमानों का रिप्रेजेंटेटिव समझते हैं। देखिए, चाहे जावेद अख्तर हो चाहे नसरुद्दीन शाह हो, ये लोग आते हैं, बयान देते हैं और चले जाते हैं। अच्छा, इनसे पूछिए, क्या इन्होंने जो है, इनके ऊपर कंगना रनौत ने एक कमेंट कर दिया था, ये उसको कोर्ट ले गए, आप भी माफ कर देते उनको? कमेंट ही तो किया था, लेकिन नहीं, अपनी बारी आएगी तो कोर्ट में घसीटेंगे। अरे उन 100 महिलाओं से पूछिए जिनकी इन्होंने नीलामी लगाई, जिनको कितना प्रताड़ित किया गया, जो मेंटली कितना हरेस उनको किया गया, आप सोच नहीं सकते। एक महिला ही उसका अंदाजा लगा सकती है। लेकिन इन जैसे लोग जो मुसलमानों का मसीहा समझते हैं अपने आप को, आकर अपना बयान देकर चले जाते हैं और झेलना मुसलमानों को पड़ता है, गरीब मजदूर जो हमारे तुम्हारे जैसे लोग गलियों मोहल्लों में रहते हैं। अभी हाल ही में नसरुद्दीन शाह ने कहा था धर्म संसद के बारे में कि अगर धर्म संसद में जिस तरीके से मुसलमानों को मारने की बात कही, तो उन्होंने भी बयान दे दिया था कि गृह युद्ध उड़ जाएगा, गृह युद्ध छिड़ जाएगा भारत में। अरे मुसलमान गृह युद्ध नहीं करेगा, ये आपका बयान है, आपकी मेंटेलिटी है।
गृह युद्ध हो जाएगा। लेकिन ये लोग बयान देके चले जाते हैं और झेलना आम मुसलमानों को पड़ता है। तो इस तरीके से श्वेता झा और विशाल झा को बचाने की कोशिश की जा रही है इनकी उम्र का हवाला देकर। लेकिन आप सोचिए, सिद्दीकी कप्पन याद है, उनकी माता का इंतकाल हो गया, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन उनका गुनाह क्या था? वो हाथरस में एक दलित बच्ची की जो रेप हुआ था, जिसका उसकी रिपोर्टिंग करने जा रहे थे, तो इस गुनाह में उनको जेल में डाल दिया गया, यूएपीए लगा दिया गया। आज तक वो जेल में है। वो अपनी माँ के, उनकी माँ चल बसी, उनके बच्चे हैं छोटे छोटे। आप सोचिए, सफूरा जरगर जो प्रेग्नेंट थी उसको जेल में रखा गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ रही थी और सीए जैसे आंदोलन में उसने हिस्सा लिया था। सरजील इमाम, मिरान हैदर, उमर खालिद, खालिद सैफी, इतने तमाम लोग हैं। क्या इनके रिश्तेदार नहीं है, इनके माँ बाप नहीं है? लेकिन ये सालों से बेगुनाह लोग यूएपीए एनएसए के अंदर जेलों में सलाखों के पीछे है और ये इन लोगों को उम्र का हवाला देकर बचाने की कोशिश कर रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि इनसे पूछताछ हो और इनके पीछे जितने भी मास्टरमाइंड है, जितना भी जो बड़ा सिंडिकेट ये चला रहे थे, ये तो टूल किट है, उनकी गिरफ्तारियां होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ये इनको बचाने की कोशिश की जा रही है और इसके पीछे सिर्फ एक वजह है, क्योंकि इनके नाम के पीछे झा और सिंह हैं, इसलिए पूरी लॉबी लगी हुई है। चाहे लिबरल हो, प्रोग्रेसिव हो, राइट विंग हो, कोई भी हो, हर कोई इनको बचाने में जुट गया है। आप लोगों की इस पर क्या राय है? अपनी राय जरूर दीजिए। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।